हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। बहुत सारे बच्चे इंडिया में इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी में जाने के लिए जेई मेंस जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स देते हैं, नहीं हो पाया तो महाराष्ट्र में तो एमएसटीसीटी एग्जाम्स हैं। इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉलेज हैं जहां एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर सीईटी भी नहीं चलती, उनकी खुद की एंट्रेंस चलती है, वैसे एडमिशन होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, और बच्चे बी या बीटेक जैसी डिग्री करते हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं। आपके कॉन्टेक्ट में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी इंजीनियर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके कांटेक्ट में हैं जो अभी भी बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या अनएम्प्लॉयड हैं। तो अभी इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हर एक बच्चे का जो अपना सपना होता है, शुरू में 12वीं तक पढ़ते हैं और उसके बाद जो डिग्री वाला स्टेज है, इंजीनियरिंग करना है जैसे, तो ये गोल्डन पीरियड होता है। अगर आपने अच्छे से किया, अच्छे मार्क्स लाए, तो आपका जो आगे जो ड्रीम है, आपका जॉब ड्रीम, ओके, या ग्रोथ आपका कितना होगा करियर का, फिर एक शादीशुदा जिंदगी, सबका एक होता है उस तरह से, ठीक है। तो हर बच्चे का ना जैसे बीटेक करने का एक गोल होता है, ये क्यों करेंगे इंजीनियर। जैसे मैंने बताया कि आपने अपने आस पड़ोस के भैया को देखा होगा, भाई ये तो लाखों में कमा रहे हैं। तो हर एक का एक मतलब अपने को भी एक ऐसा हाई पेड जॉब चाहिए, एक स्टेटस चाहिए, बराबर है। एक कंपनी स्टार्ट करना, हो सकता है जॉब नहीं करना है, कंपनी स्टार्ट करना अमेरिकन ड्रीम है, या फॉरेन कंपनी में जाके जॉब करना है, कुछ तो नया इनोवेट करना है प्रोडक्ट, ऐसे हर एक का गोल होता है, ठीक है। अभी ये सारी जो चीजें हैं, इसमें कुछ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रियलिटी पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल पिछले 5 से सालों में क्या हो रहा है। आपको बता दूं, पहले जो मैकेनिकल या ऐसी जो सिविल ब्रांचेस थे, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होते थे, बट जैसे ही कोविड वगैरह आया, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें हुई, आईटी इंडस्ट्री में बूम हुआ, तो जो टेक कोर्सेस है वो ज़्यादा चलने लगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, पिछले अगर हम बात करेंगे 4-5 सालों के अंदर, तो हमेशा न्यूज़ में ये आते रहता है कि भाई जो 2021 से 24 तक की बात करेंगे, जो प्लेसमेंट रेट है वो ड्रॉप हो चुके हैं इंजीनियरिंग के। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे बच्चे जाते तो हैं इंजीनियरिंग करने, बट उसमें से बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो एक्चुअल में हाई पेड जॉब्स होते हैं वो ग्रैब कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो लो पेड जॉब्स होते हैं, कम पेमेंट वाले जॉब होते हैं, वो करते हैं, और कुछ तो अनएम्प्लॉयड भी रह जाते हैं। ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। और अभी तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, एआई का रिवोल्यूशन आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी कंपनी ले ऑफ्स कर रही है, क्योंकि वो सीधा एआई के सॉफ्टवेयर जो उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और जहां पर 1000 लोगों का काम एआई कर दे रहा है, तो 1000 लोगों को कम कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत सारी हो रही है। बहुत सारे लोग जैसे कि स्किल की कमी होने की वजह से अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि लोगों का जो बच्चों का ड्रीम टूट जाता है। ओके, यहाँ पर बात करेंगे 2019 से 2022 तक ये बहुत ज़्यादा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इंजीनियरिंग के जो प्लेसमेंट के अंदर, जो ब्रांचेस के अंदर उलट पुलट बहुत सारा हो गई, हम बोलेंगे टेक ब्रांचेस का डिमांड ज़्यादा आ गया। अब इसका कारण क्या है, ओके, आगे और 2027 तक क्या होने वाला है, जो भी है ये 2027 तक, जैसे मैंने बोला, एआई जो है ये रिप्लेस कर सकता है बहुत सारे अलग जो रिपीटेटिव जॉब्स होता है, जो एआई कर पाएगा उसके लिए ह्यूमन की जरूरत नहीं होगी, वो जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। जॉब कम होंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ओके, डिमांड क्या है कि भाई हर एक स्टूडेंट जो है उसके अंदर स्किल होना चाहिए, सिर्फ डिग्री ही नहीं, उसको कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और हमेशा सीखने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें है, ये रियल प्रॉब्लम है। ओके, ये सारा रियल प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन क्या? अब आप बोलोगे सर हमें तो डर लग रहा है, आप ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं, भाई रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन यही है कि भाई एआई से लड़ने आना चाहिए। आप इतने कैपेबल हो जाओ कि एआई को भी आपकी ज़रूरत पड़े। कैसे होगा उसका कुछ सोल्यूशन बताया जाए। ओके, तो सोल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन जानने के लिए उसका जो रीजन है कि भाई स्किल गैप हो रहा है, आपके अंदर पूरी तरह से स्किल आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बुकिश नॉलेज पढ़ के हमने डिग्री ले लिया, नहीं नहीं नहीं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो आना चाहिए आपको। ओके, जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, वो होना चाहिए, मिलना चाहिए आपको, मौका मिलना चाहिए। क्वांटिटी पे ध्यान नहीं होना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी जॉब्स है आगे चल के, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग वगैरह है वो क्वालिटी पूर्वक आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सिर्फ भीड़ भाड़ में चल रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आउटडेटेड सिलेबस होते हैं, एआई के स्किल्स नहीं है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब रीजन है। सोल्यूशन क्या? रीजन ही रीजन है, सोल्यूशन क्या? आओ चलो बात करेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कॉलेजेस भी बहुत है, लोग भी बहुत है, सीखने के लिए लाखों की संख्या में सब सीख रहे हैं, बट एक ट्रेडिशनल तरीके से कॉलेजेस चले आ रहे हैं, उनके अंदर जो पढ़ाई हो रही है वो बिल्कुल उसी तरह से हो रही है जैसे पहले होती थी। पर ज़माना बहुत फास्ट चेंज हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हमें चाहिए कि भाई पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, जो डेवलप कंट्रीज़ है
वहाँ पे कैसे क्या चल रहा है, किस तरह से इंडस्ट्रीज काम करती है, अगर वो हमें जानने मिला, सीखने मिला, तो कहीं ना कहीं हम और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यूएस हो गया, या जो फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे बहुत हो रहा है, दुबई हो गया, ऐसी जगह की इंडस्ट्री से अगर हमें सीखने मिले तो कितना मजा आ जाए। ठीक है, तो आओ चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर कि कॉलेजेस के बारे में, कि स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम एसआईटी बोलेंगे। ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर पुणे में एक कॉलेज है, एसआईटी नाम का कॉलेज। और ये जो कॉलेज है ये न्यू एज स्कूल के अंदर आता है भाई। ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहला ऐसा कॉलेज है पुणे के अंदर जो इस टाइप का कॉलेज है, जो एकदम इंडस्ट्री आईटी कंपनी जैसे होता है ना, उस तरह का कॉलेज है। आप इसके अंदर जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई मैं किसी आईटी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ स्टडी होती है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, सीईटी के थ्रू होते हैं। ये एक ऐसा एसआईटी कॉलेज है जहाँ पर आपको इनकी खुद की एंट्रेंस देके एडमिशन मिलता है। और ये बिल्कुल आपको अलग तरीके की यहाँ पढ़ाई होगी, 4 साल की होगी। जो क्यूरिकुलम होगा इंडस्ट्री ड्राइवन, जो इंडस्ट्री में लेटेस्ट चल रहा है, पुराना आउटडेटेड नहीं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाया जाता है। डेली लैब्स, प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, ओनली थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जा रहा है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हर सेमेस्टर के अंदर मिलेंगे। कॉर्पोरेट मेंटर, जो आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं वो आके यहाँ पर सिखाते हैं। इंटर्नशिप आपको दिलाई जाती है। डिग्री के साथ आपका पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जॉब मिलता है। रेडी स्किल्स, यानी आपके अंदर स्किल्स जो है डेवलप किए जाते हैं। प्लेसमेंट की 100% गारंटी है। ओके, स्मार्ट क्लासरूम्स है, एप्पल लैब्स है। और यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट वाले जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं उनको फ्री एप्पल मैकबुक देते हैं। आपको एक लैपटॉप मिलेगा, मैकबुक मिलेगा जो एप्पल का होगा, ये है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये स्टेलर के अंदर होती है, जो बिल्कुल नए लेवल का है। ट्रेडिशनल कॉलेजेस में आउटडेटेड सिलेबस के साथ सब कुछ चलते रहता है, या बहुत पहले से जो चल रहा है वही चल रहा है, एकदम बेसिक्स से इस तरह से कोर। यहाँ बिल्कुल एकदम लेटेस्ट आईटी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें चल रही है वो चीज़ें सीखते हैं, और मेंटर्स भी बिल्कुल वही आईटी इंडस्ट्री वाले होते हैं। यहाँ पर अगर हम कैंपस की बात करेंगे तो ए ग्रेड का कैंपस है, कॉर्पोरेट ड्राइवन है, 500 से भी ज़्यादा कंपनीज के बीच में घिरा हुआ इनका जो कैंपस है। कैंपस के अंदर इस तरह के अंदर आप देखेंगे, कैंपस के अंदर क्लासरूम्स वगैरह होते हैं, जो भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का जो माहौल है पूरा, आपको लगेगा नहीं कि आप कॉलेज में हो, आप इंडस्ट्री में बैठे हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में हो। तो ये 4 साल की बीटेक डिग्री है यहाँ पर इन कंप्यूटर साइंस, एआई एंड एमएल। अगर आप यहाँ से करते हो तो ये 4 साल की डिग्री है। और ये जो एसआईटी है, स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। यहाँ से डिग्री मिलती है, स्टेलर और मेधावी। तो ये अभी जो नया न्यू एज स्कूल्स की बारे में बताना चाहूँगा, इस तरह से मिल के ये लोग आपको डिग्री देते हैं और जॉब रेडी बनाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया। आगे देखो, बात करते हैं कि यहाँ पर स्टेलर के साथ साथ आपको मेधावी की डिग्री तो मिलेगी, बट सिलेक्टेड करके जो इनके साथ में जो कंपनी है वो आपको जॉब रेडी करने के लिए अलग अलग स्किल के कुछ प्रोग्राम्स भी देते हैं, तैयार भी करते हैं, प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ओके, और यहाँ पर एनएसडीसी और बॉम्बे फाउंडर्स क्लब, बॉम्बे फाउंडर्स क्लब एक इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस फाउंडर्स क्लब में होते हैं। अगर आप आगे चल के चाहो तो आप अपनी खुद की कंपनी बना रहे हो, खुद का जो स्टार्टअप कर रहे हो और फंडिंग की जरूरत है, इन्वेस्टर्स की जरूरत है, तो यहीं से आपको उसमें भी मदद मिलती है। जरूरी नहीं कि आपको जॉब ही करना है, आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो। और यहाँ पर एसआईटी जो आपकी हेल्प करती है पूरी तरीके से, जो भी मैंने सिलेक्टेड बताया, इनका काम क्या होता है कि आपको एकदम तैयार करना, इंडस्ट्री रेडी करना। अलग अलग तरीके की जो स्किल्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। 2020 में इसको बनाया गया था, और ये सेम स्टेलर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, आपके स्किल्स को बढ़ाती है और पुणे में ही है। ठीक है, अभी यहाँ पर फाउंडर्स की बात करेंगे। मिस्टर जगदीश पाटिल, ये सीईओ एंड डायरेक्टर है यहाँ पर। ओके, सेम यहाँ पर सचिन राठौड़ है, डायरेक्टर एंड सीएमओ है। विकी देवरे हैं, ओके, सीओडी हैं यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ये तीनों जो हेड है यहाँ के स्टेलर के, और जो ये पूरा चलाते हैं। साथ ही आप देखेंगे एमबीए आईआईएम से किए हुए यहाँ पर निलंजय शाह जी हैं, प्रांशु राठौड़ जी हैं, और किशोर घोलप जी हैं। तो ये यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये लोग जो मिलकर आपको आगे लेके जाने वाले हैं। बात करेंगे इसकी, तो एवरेज अभी ये 2024 से ही ये स्टार्ट हुआ है इनका, और 19 लाख पर एनम एवरेज सैलरी पहले ही साल में इन्होंने मैक्सिमम एवरेज सैलरी, ज़्यादातर सभी बच्चों को आप बोल सकते हैं ये एवरेज सैलरी है। 19 से 20 लाख के करीब सबको स्टार्टअप मिला है, स्टार्टिंग सैलरी। 97% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड से 5041
बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे इन्होंने प्लेस्ड कर दिए। ओके, सिलेक्टेड जो यहाँ पर दिख रहा है टेलर और सिलेक्ट, ये जो कंपनी 2020 से इनकी कंपनी है और 500 से ज़्यादा इनके हायरिंग पार्टनर्स है। कौन से हायरिंग पार्टनर्स यहाँ दिखाना चाहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सोनी, टेस्ला। ओके, यहाँ पर इतनी सारी जो कंपनी आपको दिख रहे हैं सब इनके हायरिंग पार्टनर्स है। अभी इनके जो सिलेक्शंस क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे, सिलेक्टेड जो स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उनके साथ जो पार्टनर है सिलेक्टेड, इन्होंने 2020 से अभी तक बहुत सारे जो बच्चे जिनको कैप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, IBM, यहाँ पर देखोगे अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर इन्होंने प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है, कुछ डेटा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर TCS में, यहाँ पर कुछ लोग हैं। ओके, अलग अलग कंपनी, इसको आप स्टॉप करके देख सकते हो, अलग अलग कंपनी, महाराष्ट्र के ही बच्चे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जैसे आपको मालूम है कि जो IT कंपनीज होती है, गूगल जैसी कंपनीज होती है बहुत सारे, वहाँ पर गूगल समर ऑफ कोड होता है, ये इस तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये जो गूगल समर ऑफ कोड है, GSOC बोलते हैं जिसको, 2025 में 11 स्टूडेंट इनके सेलेक्ट हुए। ओके, जो लिनक्स है 2025 में 3 स्टूडेंट ये लिनक्स फाउंडेशन के अंदर सेलेक्ट हुए, और समर ऑफ बिटकॉइन होता है 4 स्टूडेंट 2025 में यहाँ पर भी सेलेक्ट हुए। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आप भी अगर इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं GSOC जैसे, समर ऑफ कोड जैसे, उसके अंदर आप इंटर्नशिप पा सकते हैं और बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे बताया 10 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए थे, 10 स्टूडेंट यहाँ पर ये दिखाया गया है, देखो इस तरह से। और ये जो स्टाइपेंड यहाँ पर मिलता है समर ऑफ कोड जो होता है, स्टाइपेंड में क्या रहेगा, जैसे 2.4 लाख का एवरेज स्टाइपेंड, कि भाई आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते सीख रहे हो, पढ़ाई भी चालू है बट आप कंपनीज के साथ जुड़ भी गए, उनके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो समर ऑफ कोड, और आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी लाखों रुपए में। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर जो 10 बच्चे जो है गूगल समर ऑफ कोड इंटर्नशिप वाले, तो यहाँ पर हमने दिखाए, ये 10 बच्चे हैं इस तरह से इनके। अभी यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हो स्टीलर के अंदर, तो आपको सबसे पहले 60,000 रुपीज़ का एक मैकबुक मिलता है पहले ही साल में एडमिशन लेने के बाद। साथ ही सेकेंड ईयर में जैसे आप जाते हो तो दुबई इंडस्ट्री ट्रिप, मतलब आपको दुबई के अंदर एक इंडस्ट्रियल ट्रिप, जहाँ पर आपको कुछ दिनों के लिए एक इंडस्ट्रियल विजिट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसा एक माहौल होता है, और पूरा उसका खर्चा आने जाने से लेके पूरा ट्रेनिंग सिस्टम का ये करते हैं। और साथ ही लगभग 50,000 रुपये तक के AI टूल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन उसका होता है, बात करेंगे आगे। तो अभी ये क्यों, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ही सराउंडिंग्स को देखकर हम आगे बढ़ते हैं, पर जब हम दुबई जैसे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखते हैं, जानते हैं, जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं उनके साथ, एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ग्लोबल वर्क कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, ग्लोबल माइंडसेट बिल्ड होता है हमारा। हम एक लोकल माइंडसेट के साथ जो चल रहे थे, अब वो ग्लोबल माइंडसेट के साथ चलते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के ट्रेंड को हम सीखते हैं। तो ये बहुत यूजफुल होता है जो मैं बता रहा था। अब सबसे पहले यहाँ पर 8 सेमेस्टर होंगे भाई, हर एक बीटेक डिग्री में 4 साल होते हैं और हर साल में 2 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर हैं। बात करेंगे सेमेस्टर 1 में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, सेमेस्टर 2 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ओके, सेमेस्टर 3 बैकएंड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस, सेमेस्टर 4 फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड डेवलप, यहाँ पर देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमेस्टर 5 में एंड मशीन लर्निंग है, सेमेस्टर 6 एडवांस AI/ML है एंड स्पेशलाइजेशन है, सेमेस्टर 7 स्पेशलाइज्ड ट्रैक्स एंड सेमेस्टर 8 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स एंड लॉन्च। इस तरह से 8 सेमेस्टर को प्रॉपर इन्होंने अच्छा खासा सिलेबस बनाया है जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और वो चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हो 4 साल के अंदर, ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर इसमें एडमिशन लेना है तो फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। सबसे पहले बताएंगे स्कॉलरशिप। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए अगर आपका 10th और 12th का स्कोर है, अच्छा है, और भी कुछ चीज़ें, यहाँ पर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो यहाँ पर लगभग 3 टाइप के स्कॉलरशिप हैं। पहला है इंटरप्रेन्योरशिप स्कॉलरशिप 1 लाख रुपये, दूसरा है मेरिट बेस्ड 50,000, और तीसरा है स्टेलर एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आपको 50,000। टोटल 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। जो टोटल फीस है उसमें 2 लाख रुपए आपके माइनस हो जाते हैं। यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि आप जो अपने एकेडमिक्स और परफॉर्मेंस के जरिए यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट यहाँ पर पा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर पूरे इंडस्ट्री रेडी जो एक्सपर्ट्स हैं, IT वाले बंदे, वो आपको सिखाते हैं जो लेटेस्ट। यहाँ पर सौरभ पांडे जी आप देखेंगे, फुल स्टैक XSD रेडी कोडर, 3+ ईयर एक्सपीरियंस है। वैसे प्रांशु राठौड़ जी हैं, ऐसे अलग अलग फैकल्टी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ सकते हैं। ये लोग आपको यहाँ पर सिखाने वाले मेंटर्स हैं। टेलर की अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री मेंटर्स की, तो यार बहुत ही अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे
मिस्टर निरंजन शाह हो गए, यहाँ पर डॉक्टर अर्पित यादव हो गए, मिस्टर नवनीत करनानी हो गए, और साथ ही आपको बॉम्बे फाउंडर्स क्लब जो है, ये जैसे मैंने बताया इन्वेस्टर्स यहाँ से होते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं अगर आप आगे चल के स्टार्टअप करते हैं कुछ। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपना जॉब के लिए भी रेडी हो सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो स्टार्टअप स्टार्ट करके। ओके, टेक एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम सेकेंड सेमिस्टर, आपको दूसरे ही सेमिस्टर से सिखाया जाता है कि आप किस तरह से न्यू प्रोडक्ट के ऊपर काम करके खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। मेंटरशिप दी जाती है, 25 से भी ज़्यादा जो सीटीओ होते हैं उनके जरिए, फाउंडर्स के जरिए 1-to-1 करियर एंड स्टार्टअप होता है। बिल्ड रियल टेक प्रोडक्ट्स होते हैं, बीटेक के अंदर असली प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया जाता है, कैसे कर सकते हैं। एंड टू एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम भी होता है और आप ग्रेजुएट होते हो एज ए लीडर, तुरंत एकदम एक फ्रेशर नहीं, एकदम लीडर बन के ग्रेजुएट होते हो यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर जैसे बॉम्बे फाउंडर क्लब की मैं बात कर रहा था कि जैसे कि बीटेक करने के बाद आपका डिग्री तो आ गई, स्किल भी आ गया, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, जॉब करो बड़ी कंपनी में, उसके लिए भी प्लेसमेंट में यहाँ पर हेल्प मिलती है, और आप अपना स्टार्टअप करो। बॉम्बे फाउंडर्स क्लब के जो मिस्टर देवार्श श्राफ जी हैं, ये जो हेल्प करते हैं, और इस टीम के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे आपको इन्वेस्टमेंट दिलाने की, ठीक है। तो ये इस तरह से। अभी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या करना पड़ेगा सर, मुझे एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन लेना है तो भाई बस इतना ही करना है, 12th आपने किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, 50% से ज़्यादा मार्क्स आया हो पीसीएम के अंदर, ओके, ओवरऑल बोर्ड रिजल्ट, ओके, तो ये 50% मार्क्स इन पीसीएम एंड ओवरऑल बोर्ड रिजल्ट ये आया होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको टेलर की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आपको जो है साइन अप करना है और एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है और वो एग्ज़ाम अपीयर करना है। एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद इंटरव्यू होता है और वो होने के बाद एक एडमिशन लेटर मिलता है आपको, उसके बाद आप एनरोलमेंट करते हैं। ये पुणे में है, आप सब कुछ ऑनलाइन करोगे। फाइनल एडमिशन लेटर जब आपको मिल जाएगा तब आपको पुणे में जाके वहाँ एडमिशन लेना है। आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन, आप ये सब घर से कर सकते हो। और एक बार आपको कन्फर्मेशन करना है एडमिशन लेटर मिलने के बाद, तब आप वहाँ जाके कैंपस में एडमिशन लेते हैं, या पहले विजिट करने भी आप जा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब रिटर्न टेस्ट होती है, 180 मार्क्स की रिटर्न टेस्ट, जो 1 घंटे मिलेगा आपको। ये होने के बाद एक इंटरव्यू सेशन होता है ये आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो, 40 मिनट का होता है और 180 मार्क्स का होता है। अब इसमें होता क्या है, क्या यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, नहीं जा पाए पुणे तो हम अपने घर से देना तो भी दे सकते हैं, घर से भी दे सकते हैं। ओके, अब ये ऑनलाइन एग्जाम से, इसका सिलेबस देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के 15-15 क्वेश्चन, सीएस के 8 और केमिस्ट्री के 7, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। टोटल 45 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, पॉजिटिव 4 मार्क्स, नेगेटिव 1 मार्क्स, गलत हुआ तो 1 मार्क्स माइनस। ये अपना जो है रिटन एग्जाम का स्कीम है बच्चों। इसके साथ ही अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे, प्रैक्टिकल की भी यहाँ पर है, आपको दिया गया है। इंटरव्यू की अगर बात करते हैं, इंटरव्यू की तो जो सिलेबस है टोटल रिटर्न और इंटरव्यू का, रिटर्न का 9, 10th, 11th, 12th, ओके, जो 4 साल आपने पढ़ा है, जो स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई, जो भी पढ़ा है आपने, वो होगा। डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई होती है रिटर्न एग्जाम की, 4 साल में आपने जो पढ़ा है। जो इंटरव्यू की बात करेंगे, आपको इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है, 25% तो वो होता है। आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग 35%, एटीट्यूड एंड लर्निंग माइंडसेट 20%, स्कूल जर्नी के बारे में पूछा जा सकता है, एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में 10%, आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है, पैशन कितना है टेक के लिए, उसके 10। ये डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब बच्चों के मन में आता है कि भाई ये एग्ज़ाम मुझे अपीयर करना है, टेस्ट, तो वेबसाइट पे गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपने टेस्ट के लिए अपीयर किया, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन करोगे उसका 1500 रुपये फीस है। एंट्रेंस एग्जाम ये देंगे। अब देखो सीईटी और जेईई जैसे एग्जाम दे के यहाँ एडमिशन लेना अगर आप चाहते हो तो उसके लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सी एग्जाम है? टेलर की खुद की एंट्रेंस एग्जाम। ये जो एग्जाम है इसमें 200 सीट्स होती है, 1500 एप्लीकेशन फीस होता है। बट अभी आपको दिनेश सर नाम का जो कूपन कोड वहाँ पर अवेलेबल होगा, वो अप्लाई करोगे तो 750 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और 1500 के बदले सिर्फ 750 भरना है और आप ये एग्जाम अपीयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये एग्जाम देना चाहिए आपको, एग्जाम दो। एग्जाम देने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना। अब ये समझो एग्जाम आपने दे दिया, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपका जैसे मैंने बताया एडमिशन लेटर मिलता है। एडमिशन लेटर मिलने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। जो फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 8 सेमिस्टर है, 8 सेमिस्टर की टोटल फीस यहाँ पर दी हुई है। ओके, जनरली आज किसी भी कॉलेज में जाओगे जो प्राइवेट कॉलेजेस है, 1.5 से 2 लाख जो फीस होती है साल की, 7-8 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। बट यहाँ पर फीस थोड़ी हाई है क्योंकि यहाँ पर आपको एक दुबई की ट्रिप सेकेंड सेम के बाद, एक लैपटॉप मैकबुक जो होगा,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके आपको दी जाती है। और इसके साथ ही आपको स्कॉलरशिप भी है, वो मत भूलिएगा। लगभग 2 लाख रुपए यहाँ पर कम हो जाते हैं स्कॉलरशिप से, आपके जो एकेडमिक्स रिजल्ट वगैरह सबमिट करने के बाद। तो ये इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया। आप बिल्कुल ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन एग्जाम देके इसको भी एक ऑप्शन के तरह रखिए कि अगर दूसरा कोई कॉलेज देख रहे हैं वो नहीं मिला तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ओके, न्यू एज स्कूल का, तो इसके थ्रू आप जरूर स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाइए। आप चाहिए तो गूगल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, या तो गूगल पे चेक कर सकते हैं। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र में पहला है न्यू एज स्कूल जो पुणे में है, स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑल द बेस्ट सभी को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट वगैरह सब है, वहाँ से जरूर इसको चेक करें।